Hi everyone, a very good evening to all of you. What is a difference between hard work and smart work? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपने ऑप्ट किया यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल और आपने सिलेबस डाउनलोड किया मैनेजमेंट ऑप्शनल का और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने लग गए। दैट इज हार्ड वर्क। वेयर एज आपने सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपने एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस किया, आपने क्वेश्चंस के पैटर्न चेक किए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज है हर एक टॉपिक की, ये सारी चीजें चेक करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अलाइन किया और प्रिपरेशन करी। दैट इज स्मार्ट वर्क। कि कितना टाइम हर एक टॉपिक को देना है, कितनी इंपॉर्टेंस हर एक टॉपिक को देनी है, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। सो ऑन द सेम लाइंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेटेज ऑफ ईच टॉपिक इन यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल। मतलब आपका क्या ब्रेकअप रहता है क्वेश्चंस का, कितने मार्क्स के हर एक टॉपिक आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है क्या पैटर्न रहता है आपके यूपीएससी मैनेजमेंट एग्जाम का। देखो, यूपीएससी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और हर एक पेपर के अंदर आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और हर एक सेक्शन के अंदर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है, तो टोटल 8 क्वेश्चंस इनटू 50 मार्क्स, टोटल आपका 400 मार्क्स का पेपर आपके सामने होता है। टोटल 400 मार्क्स का हर एक पेपर आपके सामने होता है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और ऑप्शन कैसे होता है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। राइट। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इन तीनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए उनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बेसिकली आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक कंपल्सरी, सेकंड ये, तीसरा ये, चौथा ये और फिफ्थ ये। तो बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा वो होगा हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। राइट। सेम लाइंस पे आपका पेपर 2 भी होता है। सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ 400 मार्क्स। जो एनालिसिस करा है मैंने कि 400 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका पेपर 1 से। और पेपर 1 के अंदर दो सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे अगर मैं मैनेजमेंट या ओबी की बात कर लूं, जनरली सिलेबस आपका अलाइन ही होता है, तो जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 70 to 80 मार्क्स और यहां पे 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपका क्वेश्चंस होते हैं इजी लेवल के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस अगर बात करूं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात करी होगी। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, एक पिछला जो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है कि अ पर्सन हैज 1000 एटीट्यूड्स बट ओबी इज जनरली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड। राइट। तो उसको आप पे कमेंट, उस पे आपको कमेंट करना था। ऐसे क्वेश्चंस आपके मैनेजमेंट, ओबी और बाकी पेपर 1 पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लूं एचआरएम की, तो एचआरएम के जो आपके मार्क्स आ जाते हैं वो आते हैं 65 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। फिर बता दूं, जो एग्जाम का लेवल होता है सब्जेक्ट सेक्शन ए का, वो इजी टू मॉडरेट ही होता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते आपके। राइट। ठीक है। जैसे मैनेजमेंट में इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट वगैरह, आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
चले आगे, नेक्स्ट आता है आपके पास पेपर 1 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर जो आपका आता है एक सब्जेक्ट, वो आता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। बट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आपके उन्होंने दो सब्जेक्ट्स कवर करे हुए हैं। याद रखना, अगर आप सिलेबस ओपन करोगे तो उसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में उन्होंने अकाउंट्स भी पूछी हुई है और कॉस्टिंग भी पूछी हुई है, राइट। और ये जो आपके आ जाते हैं वो अराउंड आते हैं, अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के और कॉस्टिंग के देखने को मिलेंगे 40 मार्क्स के। इसमें स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती कर लेता है, इन सब्जेक्ट्स को, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, वो ले लेता है एज अ प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप एग्जाम उठा के, पास्ट ईयर्स उठा के देखोगे, यू विल फाइंड आउट जितनी इंपॉर्टेंस इन चैप्टर्स में, इन सब्जेक्ट्स में आपको न्यूमेरिकल पे करनी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको इनके थ्योरी पोर्शन पे भी करनी है। जितनी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल से आएंगे, सेम लेवल पे क्वेश्चंस, मतलब सेम मार्क्स के, सेम वेटेज के क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के भी पूछे जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग की बात करूं तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह से आपके थ्योरी क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग से थ्योरी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल भी आने हैं, साथ साथ मेक श्योर थ्योरी पोर्शन भी आप A to Z कवर करके चलो, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, जिसमें आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल सेक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है वो रहती है 60 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और फिर बात कर लूं मार्केटिंग, मार्केटिंग के जो आपके क्वेश्चंस हो गए 70 मार्क्स के अराउंड। अच्छा याद रखना, ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड है, जो लास्ट मैंने 5 to 6 ईयर्स देखा है, प्लस माइनस 10-15 चलता रहता है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट, जनरली। तो उसके बेसिस पे प्लस 10, 15, 20 चलता ही रहता है, ठीक है। 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मार्केटिंग से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, तो मार्केटिंग इज एवरीवेयर, तो उसके बेसिस पे आपको कमेंट करना था कि गुड मार्केटिंग क्या होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी मैनेजमेंट के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। आगे चले, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेपर 2, और पेपर 2 का सेक्शन है। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इधर ही थोड़ा डर लगता है या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहां पे आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये है आपका स्टैट्स। स्टैट्स जिन बच्चों के लिए उनको न्यूमेरिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, वो थोड़ा यहां पे झिझकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना कि भाई न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेक श्योर आपको न्यूमेरिकल के पीछे के बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट जो होते हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। रीजन में मैं एग्जाम बताता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में होगा कि आपको पूरी एक केस स्टडी दे रखी होगी, स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, उसके बेसिस पे आपको ही डिटरमाइन करना होगा बहुत टाइम कि कौन सा टेस्ट लगाना है। लेट्स से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो भाई टी टेस्ट लगेगा या जेड टेस्ट लगेगा, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, तो आपको वो फिगर आउट करना आना चाहिए। वो तभी हो पॉसिबल होगा जब आपके बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से नहीं होगा कि मैंने क्वेश्चन देखा और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, अच्छा इसमें टी टेस्ट के प्रैक्टिस कर रहा हूं, जेड टेस्ट के प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेक श्योर कौन सा टेस्ट कब लगता है, कब वन टेल होता है, टू टेल होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास हो, राइट। अच्छा अब इसमें भी याद रखना है हमें, जैसा हमने देखा ये स्टैटिस्टिक्स है, तो ये ही नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स से आपके सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई एम डैम श्योर प्रैक्टिकल, मतलब सॉरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स से। सो जो जब आप इनकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेक श्योर आप इनका थ्योरी पोर्शन भी कवर करते चलो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोवा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी मैनेजमेंट के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके चलने हैं, मेरिट डीमेरिट हो गया, ठीक। और अराउंड 70 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रहती है स्टैट्स की। फिर आता है आपके पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका सेम अलाइंड रहता है, बट हाँ बेटर है, इजियर है एज कंपेयर टू स्टैट्स। आपके इधर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइन बैलेंसिंग वगैरह पे आ गए, थ्योरी आपका एग्रीगेट डिमांड वगैरह, वो टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है MIS, ये इजी टॉपिक, इजी क्वेश्चंस आते हैं।
और ये पूरा का प्योर थ्योरी है। आई थिंक यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन कवरिंग इट। और 60 मार्क्स के ऑन एंड अराउंड इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेता हूं मैं सेक्शन पेपर 2 सेक्शन बी की। इसके अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जीबीआई, गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा पहले क्या देखा था मैंने कि इंटरनेशनल बिजनेस से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे एज कंपेयर टू जीबीआई, और ऑन एन एवरेज जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसकी 70 to 60 मार्क्स की वेटेज रहती है। अच्छा लास्ट ईयर और लास्ट ईयर से मैं क्या देख रहा हूं, उन्होंने जीबीआई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है बहुत बार, और 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं और 50 to 60 यहां से। तो एडेंट ये नहीं है कि हमने बहुत पुराना एनालिसिस कर लिया हो, उसके बेसिस पे हम ये कर लिए कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें। कहीं ना कहीं जीबीआई को भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, जीबीआई को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है, जीबीआई में तो देखो बेसिकली आपका क्या होगा, मेजरली आप कवर कर चुके होगे, क्योंकि इसमें आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये जीएस वगैरह में मेजरली आपका कवर होके आता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होता है। तो यहां आपको ज्यादा डिफिकल्टी आने नहीं वाली है। मेक श्योर जब आप आंसर्स लिख रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूं, मार्केटिंग की बात कर लूं, मैनेजमेंट की बात कर लूं, जीबीआई की बात कर लूं, आप उसमें रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दो और ट्राई करो जितना आप करंट से रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल्स देते वक्त, कि भाई कौन सी कंपनी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है या कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रही है, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जब जो दोगे तो आपके आंसर्स पे अलग ही इंपैक्ट आएगा, अलग ही लुक आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा पेपर 2 सेक्शन बी की इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट थिंग, ये मेक श्योर कि आपको कहीं ना कहीं इक्वल इंपॉर्टेंस ही देनी है सभी सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ के चले जाना है। थ्योरी वाले सब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो पढ़ाई तो करते रहते हैं बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो उसके लिए हमने एक वीकली आंसर राइटिंग सीरीज शुरू करी हुई है, उसकी डिटेल्स आपको anujindal.in पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको बाकी डिटेल्स सारी टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी, दैट इज यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल बाय अनुजिंदल। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।